राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रिज की संस्कृति को और जो ब्रिज की परंपराएं हैं, लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, तीर्थ हैं 25,000 ब्रिज में, उन सब के विषय में संरक्षण की जिम्मेदारी ले रखी है। संरक्षित करेगा और उसको आपके सामने प्रस्तुत करेगा। यही इस फाउंडेशन का काम है। जैसे आप देखते हो कि इसमें कितने कुंड हैं, आप देख रहे हो। उसमें कम से कम इसमें 500 कुंड हैं। इतने ही उनके घाट बने हुए हैं, सुंदर सुंदर। इसका वास्तविक स्वरूप देखो तो सही एक बार कैसा है। कितनी सरोवर हैं इसमें, कितनी झील हैं इसमें, कितने कुंड हैं, कुंड भी कितने सुंदर हैं। वो देखो उनकी सुंदरता, घाटों की सुंदरता देखो। और ऐसे वृक्ष हैं जो आपने कभी कहीं नहीं देखे होंगे। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं इसमें। तो ये अद्भुत है। अर्थात ये पृथ्वी पर असंभव है, ये चीज़ें हो नहीं सकती। ये तो स्वयं ही गोलोक से प्रकट होकर के आई थी। भाई, यदि आप पुराणों पर विश्वास करते हो तो ये सत्य है, और ये आपको विश्वास करना ही नहीं है तो फिर अलग बात है। बाकी ये यथार्थ है कि गोलोक का भाग है। इसमें ऐसे ऐसे कदम के वृक्ष थे जो द्रोण कदम, पारस पीपल, ब्रह्म पीपल, जो यही मिलेगा, अन्य कहीं मिल ही नहीं सकता है। ऐसे वृक्ष जो पीलू के, करील के, अन्य कहीं वो वृक्ष मिलेंगे ही नहीं आपको, वो सिर्फ यही मिलेंगे। और ये ब्रिजरज, ये तो जीवित औषधि है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी से, समस्या से ग्रसित है और वो ये धारणा करता है कि मेरे श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई हितैषी नहीं, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी कोई भी नहीं है, जो कुछ भी है वो मेरी श्री कृष्ण है, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, ये भाव करके यदि कोई भी व्यक्ति ब्रिज का सेवन करता है तो निश्चित ही उसकी वो बीमारी समाप्त हो जाएगी। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ही परेशानियों की समस्या, तीनों ही समस्याओं का हल इस ब्रिज में होता है। आप आकर के अनुभव कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मित्रों, आप पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे गर्गाचार्य जी महर्षि सांडिल्य वज्रनाभ को सुनाते हैं। तो वज्रनाभ आए थे मथुरा में, भगवान के प्रपौत्र के पुत्र थे वज्रनाभ। जब वो यहाँ आए तो वो उनसे पूछते हैं कि ये ब्रिज तो सूना हो गया, ये तो उजड़ गया है, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब सांडिल्य कहते हैं कि ये कोई साधारण नहीं है। जिन लीलाओं की तुम बात कर रहे हो, जिस ब्रिज की तुम बात कर रहे हो, वो अभी भी है, वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। केवल इन आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, वो बाह्य रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, आंतरिक रूप में तो वैसा का वैसा ही अभी भी मौजूद है। उसी के बारे में भी बताते हैं कि देखो, ये जो 3 पर्वत हैं, कौन कौन पर्वत हैं? ये नंदीश्वर पर्वत है, जो नंदगिरी पर्वत है, भगवान शंकर स्वयं बैठे वहाँ पर पर्वत के रूप में। गिरिराज पर्वत है, स्वयं सालिग्राम के स्वरूप में। ब्रह्माचल पर्वत है, जिसमें बरसाना बसा हुआ है। नंदगिरी पर्वत पास में ही जो है क्या नारायण पर्वत है। तो ये स्वयं ही यहाँ पर आए भैया। वृंदावन में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वज्रनाभ, वो सब श्री कृष्णमय है। इस पर कभी भी शंका मत करना। अब मैं तुम्हें श्री राधा कृष्ण के प्रथम मिलन की कथा सुनाता हूँ। ये प्रथम मिलन संकेत वन में हुआ था। यही श्री राधा रानी ने निश्चित किया था। जब सभी गोकुलवासी नंदगिरी पर्वत पर निवास करने लगे, तब नंदलाल प्रातः काल ही गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ वृंदावन में चले जाते हैं। नंदगांव में रहते हैं और वृंदावन में गोचारण गैया चराते हैं। भगवान जब गोचारण के लिए जाते थे तब सभी ब्रजगोपियाँ अपनी अपनी अटारियों में खड़े होकर नंदनंदन के दर्शन करती थी, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करती थी। उधर वर्षा ने
मैं श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ नित्य ही वृंदावन में खेलने के लिए आती थी। एक दिन जब गाय बछड़े हरी हरी घास चरते चरते बहुत दूर निकल जाते तब भगवान श्री कृष्ण के सखा कहते हैं, हे श्याम सुंदर, देखो ना गाय कितनी दूर चली गई है। हमने दूर दूर तक देखो परंतु दिखाई ही नहीं दे रही। अब उनको ढूंढ के कैसे लाए जाए, हमारी तो कछु समझ में नहीं आवे है, आप ही बताओ। सखाओं की बात सुनकर लालजू सोचने लगे। सभी ग्वाल बालन को दुखी देखकर ठाकुर जी बोले, हे मेरे प्रिय सखाओ, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं अब ही सब गाय बछड़ान को बुलाऊं। हे सखाओ, जब तक मैं गैया बछड़ान को बुलाऊं तब तक तुम तनिक विश्राम कर ले। ग्वाल बालन को समझाए के ठाकुर जी तनिक आगे जाए के एक कदम के वृक्ष की ओट में खड़े होकर के और बंसी बजाते हैं। बंसी निकारी उन्होंने और बाकू बजाए लगे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजाई, 22 समय वृंदावन में अपनी सखियों के साथ श्री रानी जी को आयो भयो। ठाकुर जी बंसी में गैयान को नाम ले लेकर के बुलावे हैं। ठाकुर जी की बंसी की धुन वृंदावन में गूंजी। वृंदावन के सभी पशु पक्षी बेतहासा दौड़ते हुए भगवान के पास आकर के खड़े हो गए। कदम के नीचे आकर के अपलक ठाकुर जी को देखने लगे। हिरनिया अपना मुंह उठा करके भगवान की तरफ देख रही है। अपने अपने दोनों कानों को हिरनियों ने ऐसे उठा लिया है मानो ऊपर से बंसी जो अमृत बरसा रही है, वे अपने कान रूपी दोनों में उस अमृत को भर लेना चाहती है। मोर अपनी चोंच को खोलकर ऊपर की ओर उठाकर ऐसे देखते जैसे अभी जो रसामृत बरस रहा है उसकी 2-4 बूंदें तुरंत उनके मुख में चली जाएंगी। गाय अपने दोनों कानों को ऊपर फैला करके ऊपर उठाकर ठाकुर जी को ऐसे देखती है जैसे बांसुरी के पूरे रसामृत को अपने कानों के द्वारा सबसे पहले पी जाना चाहती है। गाय और हिरनियों के नवजात बच्चे अपनी अपनी माताओं का दूध पीना छोड़ देते हैं। वे भी ऊपर को मुंह उठाकर ऐसे देख रहे हैं जैसे ऊपर बरसने वाला जो वेणु रसामृत है वो माँ के दूध से भी अधिक मीठा है, इसलिए हम भी उसे पिएंगे। वृंदावन के सभी पशु पक्षी मौन हुए, ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत बड़ी दिव्य ऋषि मुनियों की कोई सभा लगी हो, बड़े प्रेमी जिनकी सभा लगी हो। जैसे ही वेणु माधुरी की धुन राधा रानी के कानों में पड़ी, उसे सुनते ही सखियों के साथ श्री किशोरी जी उन्मादनी हो गई। उनका हृदय विवश हो गया ठाकुर जी को देखने के लिए। किशोरी जी के अंग प्रत्यंग में वेणु माधुरी का संचार होने लगा। तो उधर श्री मदन मोहन लाल जी वेणु के छिद्रों, बंसी के छिद्रों से लगातार अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काम पुष्पों के बाण छोड़ने लगे। बंसी के छिद्रों से निकलने वाले बाणों से सभी ब्रजगोपियों के हृदय घायल हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तब सभी गोप कुमारियों का शरीर मानो पत्थर का हो गया हो, जैसे पेड़ की तरह स्थिर हो गया हो। वे गोप कुमारियाँ, वे ब्रजगोपियाँ अपने पैर आगे तो बढ़ाना चाहती हैं परंतु पैर आगे जाना ही नहीं चाहते। भगवान की ऐसी बंसी माधुरी है। बंसी को सुनकर गोपियों को स्मरण हो गया कि हम सभी का प्राकट्य प्यारे श्याम सुंदर के लिए ही हुआ है। अब हमारे प्राण प्रीतम हमें बुला रहे हैं और हमें उनसे मिलना है। गोपियों के हृदय में कृष्ण मिलन की लालसा उदय हो गई। अब ठाकुर जी तो गोपियों के पास है नहीं और गोपियों को भी ये नहीं पता कि ठाकुर जी वृंदावन में कहाँ छुपे हैं, क्योंकि वृंदावन साधारण नहीं है, इतना सघन है, इतना सघन है कि उसमें कितने प्रकार के पक्षी हैं कि गिना नहीं जा सकता, कितने प्रकार के
जीव हैं कोई नहीं गिन सकता, कितने प्रकार के पेड़ हैं कोई नहीं गिन सकता, पुष्प की अलग अलग सुगंधी, हर समय अलग अलग सुगंधी पुष्पों की आती है, तो उसमें कहाँ ढूंढे भगवान को। तो आप सखियों को वंशी सुनकर कैसा लगा, इसकी वे चर्चा करती हैं एक दूसरे से। गोपियां कहती है कि अरे सखी, तो को बंसी सुन के कैसो लगे हो। दूसरी सखी कहे, अरे सखी, बांसुरी को सुन के तेरे मन में कहा आवे है, अरे या बंसी ने तो जुलम ही कर दियो है। इस प्रकार से गोपियां बंसी को वर्णन कर दो चाहे, परंतु जब वर्णन करवे लगी तो वर्णन ही नहीं कर पाई, बहु को भूल गई। लकी जिन लाल की मुस्कान, वेणु माधुरी ऐसी है जो भुला देती है सब कुछ। धरत कहूं पग परत कहूं, सब कुछ भूल जाते हैं। तब श्री किशोरी जी कहवे लगी, अरे सखियो, आपको पता है जब प्यारे श्याम सुंदर अपनी बंसी को बजावे हैं तब संपूर्ण ब्रह्मांड के माया मंडल को भेदन कर दे हैं। संसार के जीवों में जो माया ने अपने छल कपट झूठ क्रोध मोह ममता ईर्षा द्वेष अहंकार को जो जाल बिछाए राख्यो है ना, बा जाल को तोड़वे के ताई, बा को छिन्न भिन्न करवे के ताई ही प्यारे श्याम सुंदर बंसी को बजावे हैं। और सखियों, जो विमुखजन विषय वासना को सुख मान के या संसार में यहाँ वहाँ व्यर्थ ही भटक रहे हैं, उनके कान में अमृत डारवे के ताई, उनको अपनी ओर खींचवे के ताई प्यारे श्याम सुंदर या बंसी को धारण करे हैं। और हे सखी, या बंसी के ताई कछु जब तक प्राणायाम पूजा पाठ आदि कछु नहीं करना पड़े हैं, बस केवल प्यारे श्याम सुंदर की लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी और प्रेम माधुरी आदि को बस श्रवण ही करना होए है। वे कितने सुंदर हैं या को श्रवण करो, उनकी लीलाएं कितनी सुंदर हैं या को श्रवण करो, उनके गुण कैसे हैं या को श्रवण करो, उनकी दया कृपा और प्रेम कैसो, बस याई को श्रवण करो। याई से संसार भवसागर से पार है जाएगी। श्री किशोरी जी बोली, प्यारे श्याम सुंदर तो अपनी प्यारी बंसी को बजाय के जीव को स्मरण करावे हैं कि रे जीव, तू केवल मेरो है और मैं, मेरे सिवा तेरो अन्य कोई नहीं है, केवल एक मैं ही तेरो हूं। याते तू केवल मेरे ही पास आ। सखी, भगवान श्याम सुंदर तो यही बात के ताई बंसी को धारण करे हैं। मित्रों, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की जब बांसुरी बजती है तब समस्त ब्रह्मांड कटाह के परकोटा का भेदन हो जाता है। रुदन नंबु भतश्चमत्कृतिपरम कुर्वन् मोहुस्तुम्बुरु ध्यानादंत्रयन् सनंदन मुखान विस्मापयन् वेदसम्। रुदन्नम्बु भृतश्चमत्कृतिपरं कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरु ध्यानादंतरयन् सनंदन मुखान विस्मापयन् वेदसम्। और सुक्या बलिभिर्बलिं चटुलयन् भोगीन्द्रमा घूणयन् भिन्दन् नंडकटाह भित्तिमवितो बभ्राम वंशी ध्वनि। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी की ध्वनि ब्रह्मांड का भेदन करके संपूर्ण विश्व में छा गई। ऐसी भगवान बंसी बजाते हैं कि उनकी बांसुरी की ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड का भेदन करके विश्व में व्याप्त हो गई। मानो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो भेद है, जो उनकी सीमा है, परत है, बॉर्डर है, उसको बॉर्डर को समाप्त कर देती है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ने उस भेद को भी मिटाकर
सबको वेणु माधुरी के प्रेम रस में डुबो दिया। ऊर्ध्वन्नम्भृता, मानो आसमान में गरजते हुए बादलों की गर्जना को वंशी ध्वनि ने निरस्त कर दिया हो, परास्त कर दिया हो। बादल अपनी गर्जना को बंद करके जहां जहां थे वहीं खड़े के खड़े रह गए, बादलों की गर्जना को भी रोक दिया। चमत्कृत परम कुर्वन मोहस्तुम्बरु, गंधर्व लोक में जब ये बंसी ध्वनि पहुंची तो गंधर्व लोक में सर्वश्रेष्ठ वीणा वादन करने वाले गंधर्व तुम्बरु वीणा के वादन में इतने लीन हो रहे थे कि उनको कोई सुध बुध नहीं थी। परंतु जब वहां बंसी ध्वनि पहुंची तो गंधर्व तुम्बरु वीणा को फेंक कर सीसी करते हुए बोले, आहा हा, ये कैसा रस है, इसमें तो आनंद ही आनंद भरा है, ये कैसा चमत्कार है, इतनी मीठी बंसी मैंने कभी नहीं सुनी, आनंद आ रहा है। ध्यानादंतरयन सनंदन मुखान, ब्रह्मदेव के सबसे बड़े पुत्र, जिनकी आयु का कोई पता ही नहीं है, जिनका नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ही ऋषियों की एक ही जगह ध्यान समाधि लगी हुई थी। तपलोक में जब वहां वेणु माधुरी की प्रेम रस लहरी पहुंची तो चारों ही सनत कुमारों की समाधि टूट गई। चारों ही विस्मित होकर के एक दूसरे से कहने लगे, इतनी मधुर बंसी, इतनी मधुर बंसी ध्वनि तपोलोक में कैसे आई? अरे इतनी मधुर बांसुरी कहाँ बज रही है? बाजी बाजी कहाँ बाजी, इतनी मधुर बांसुरी, ध्यान भंग कियो आए व्याकुल कियो हृदय, आए नैनन में आंसुरी। अरे बाजी बाजी कहाँ बाजी, इतनी मधुर बांसुरी। ये चारों ही संत कुमार कहते हैं। जैसे ही वेणु माधुरी को प्रेम रस ब्रह्मलोक में पहुंच्यो, विस्मापयन वेदसम, विस्मित होकर के ब्रह्मा जी की आठों आंखें खुली की खुली रह गई। उनके चारों मुखों से बस एक ही बात निकली, अरे ये क्या हुआ? ब्रह्मदेव के चारों मुख खुले के खुले रह गए। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, इतनी मधुर ध्वनि ब्रह्मलोक में आई तो आई कहां से? जब वेणु माधुरी की प्रेम रसमयी ध्वनि नीचे सुतल लोक में पहुंची तो औत्सुक्या बलिभिर बलिम चटुलयन, उत्सुकता में भरे हुए सुतल लोक के राजा बलि अपनी जीभ को अपने होठों पर फेरने लगे, मानो उनके मुंह में बहुत ही रसीली, बहुत मधुर, बहुत ही रसीला और बहुत ही मधुर रस आ गया हो और कहीं वो रस बाहर ना टपक जाए, इसलिए अपने होठों पर अपनी जीभ को फेरने लगे। राजा बलि के मन में बंसी के मधुर रस का ऐसा लालच जागा कि वे सोचने लगे, अब तो वहीं चलना चाहिए जहां ये बंसी बज रही है। हाँ हाँ, चलो वहीं चलते हैं। और जब वेणु माधुरी की प्रेम रसमयी ध्वनि पाताल लोक में पहुंची, जैसे ही भगवान शेषनाग के कानों में पड़ी, भोगी इंद्रमा घूर्णयन, तो भगवान शेषनाग वेणु माधुरी की प्रेम रसमयी ध्वनि को कानों से पीते हुए ऐसे झूमने लगे जैसे कोई शराबी शराब के नशे में मस्त होकर झूमता है। जैसे भोगी पुरुष भोग के नशे में चूर होकर के झूमता है, ऐसे झूमने लगे। इस प्रकार से प्यारे श्याम सुंदर की बंसी ध्वनि ने संपूर्ण विश्व सृष्टि के जितने जितने भी बंधन थे, वे बंधन चाहे ध्वनि के बंधन हो, वे चाहे कर्म के बंधन हो, फिर चाहे जाति के बंधन हो, चाहे समाज के बंधन हो, चाहे वासना के बंधन हो, और चाहे संस्कार के बंधन हो, फिर चाहे वे लोक परलोक के बंधन हो, और चाहे उच्च नीच के बंधन हो, सभी बंधनों को तोड़ दिया। जो बंधन भगवान श्री कृष्ण की ओर आने में, भगवान श्री कृष्ण की ओर चलने में बाधक हो रहे थे, उन सभी
बंधनों को बाधा के समान समझ करके ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। उन सभी बंधनों को पानी बना दिया, रस बना दिया। वेणु माधुरी के रस ने उन बंधनों को जला जलाकर, वेणु माधुरी के प्रेम रस ने सभी बंधनों के पत्थरों को पिघला दिया, द्रवित कर दिया। तब सबके सब रसीले होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हो गए। श्री राधा रानी आगे कहती हैं, अरे सखी, प्यारे श्याम सुंदर की बंसी को देवताओं ने सुना होगा, ऋषियों ने सुना होगा, और भगवान शेष ने भी सुना होगा, तो ब्रह्मा जी ने भी सुना होगा। लेकिन सखी, क्या वे वृंदावन आए? नहीं आए। वे सभी अपनी अपनी जगह पर ही रह गए, क्योंकि बंसी ने उन सभी को पत्थर की तरह अचल बना दिया था। अरे सखी, भगवान की बंसी में एक ये भी विशेष गुण है कि बंसी जिसे बुलाती है, केवल वही जीव प्यारे श्याम सुंदर के पास आता है, और जिसे नहीं बुलाती उसे ये बंसी स्थिर कर देती है, उसे अचेतन कर देती है पत्थर की तरह। तद्बदश्रे आश्रोत्य, तभी दूसरी सखी बोली, हे किशोरी जू, तभी एक दूसरी सखी बोली किशोरी जू सो कि हे प्रिया जी, प्यारे श्याम सुंदर की वेणु ध्वनि तो हमारे मन से निकल ही नहीं रही है। अब आप ही बताओ हम कहाँ करें। सखी श्री जी को यह बात को कह ही रही थी कि बाईस में भगवान श्याम सुंदर की बंसी फिर से बजने लगी, और अब प्यारे श्याम सुंदर वेणु में श्री राधा 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 नाम पुकारते हुए अपनी बंसी से राधा राधा नाम की ध्वनि लेते हुए बजाने लगे। बंसी को सुनते ही श्री राधा रानी अधीर हो गई, इतनी व्याकुल हो गई कि उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें झरने लगी। काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्य वर्णयन्, किशोरी जी की ऐसी अवस्था को देखकर ललिता जी ने जैसे ही उनके चरणों को स्पर्श किया, श्री राधा रानी भर भरा के रोते हुए अपने मन की बात कहने लगी। राधा रानी की बात को सुन के एक दूसरी सखी कहने लगी, हे प्रिया जी, मैंने बहुत ही प्रयास किया या सौत बंसी को भुलाए को, पर प्यारे श्याम सुंदर की बंसी ध्वनि तो मेरे मन से निकले ही ना है। अब आप ही बताओ मैं कहाँ करूं। जैसे ही किशोरी जी बोली, वही समय ठाकुर जी अपनी प्यारी बंसी में फिर सुन राधे राधे का जप करने लगे। श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। बंसी में प्यारे श्याम सुंदर को राधा राधा पुकारते हुए सुनकर किशोरी जी अपना धैर्य नहीं रख पाती, वे व्याकुलता में रोने लगती हैं। किशोरी जी को रोते हुए देखकर ललिता जी ने अपनी प्यारी को अपने हृदय से लगाए लिए। काश्चित् परोक्षम कृष्ण स स्वकीभ्योऽन्य वर्णयन्, काश्चित् भाव विशेष युक्ता श्री राधा देव्याद्या इति सुशब्देन सख्या। मित्रों, काश्चित् भाव का मैं आपको स्वरूप बता रहा हूं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्री किशोर जी का नाम ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे।
ये लघु तोषणी टीका में काचित् प्रभाव विशेष युक्ता श्री राधा देव्याद्या इति स्वशब्देन सख्याः काचित् परोक्षम कृष्णस्य। इसका अर्थ है कि काचित् भाव विशेष युक्ता श्री राधा देव्याद्या इति स्वशब्देन सख्याः सख्योपि व्यवर्तन्त इति तासां पर्वशालीनत्वं दर्शितं किं बहुना तत्रापि परोक्षम अर्थांतराच्छन्नम साभहितम यथा स्यात् तथा। काशित का अर्थ है मित्रों श्री कृष्ण की भाव विशेष युक्ता में श्री राधा रानी, श्री चंद्रावली, श्री ललिता आदि सभी सखियां आती हैं। ये विशेष भाव युक्ता हैं। स्व सखीभ्यो अर्थात अपनी अंतरंग सखियों के आगे ही वे अपने अपने मन की बातें कहती हैं, अन्य के सामने नहीं कहती। क्या कहती? तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं वर्षाने से आई हूँ। हे लाडले, हे श्याम, मैं वर्षाने से आई हूँ, आप मुझे क्यों नहीं दर्शन देते हो? अरे रसिया ओ मन वशिया, मैं मुरली साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं वर्षाने से आई हूँ। अरे रसिया ओ मन वशिया, मैं मुरली साथ लाई हूँ। सुना है हमने मनमोहन कि तुम गैया चराते हो। सुना है हमने मनमोहन कि तुम गैया चराते हो। अरे रसिया ओ मन वशिया, मैं गैया साथ लाई हूँ। इस प्रकार से गोपियाँ भगवान को बुला रही हैं, हमें दर्शन दे दो नाथ, आप कहाँ हो, हम आपको कहाँ ढूंढें। हालांकि वहाँ पर उन सखियों की सखियाँ भी मौजूद नहीं थी, अंतरंग सखियों की जो सखियाँ थी वो भी मौजूद नहीं थी। फिर भी ब्रज गोपियाँ शालीनता और लज्जाशीलता से, नम्रता और शिष्टता का विशेष परिचय देती हैं। यहाँ पर ध्यान रखते हुए ही आपस में बातें करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को बुलाने के लिए वेणु बजाते हैं, तब उनकी बंसी प्रत्येक गोपी के नाम का जाप करने लगती है। गोपियों को उस बंसी ध्वनि में अपना नाम सुनाई देता है। लेकिन जो उन गोपियों के सास, ससुर, देवर, नंद, पति, संतान आदि हैं, उनको उस बंसी की ध्वनि में आराम महसूस होता है और वे सब के सब उसे सुनकर सो जाते हैं। यही भगवान की लीला है मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको जो भी कहना है मित्रों, वो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कह सकते हैं। आगे का भाग हम आपको आगे बताएंगे। ये भाग 4 है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।